हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने 3 एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में कुछ और एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो सब लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, जो एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है। देखो, इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेंगे, कम से कम 5-6 एग्ज़ाम्पल ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक से और इक्विवेलेंस रिलेशन से। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिख रहा है कि ए बी सी कोई एक सेट है और एक रिलेशन है। ये ए बी 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 सी ए बी एक रिलेशन है। तो कहता है इस रिलेशन को अगर हमें रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव बनाना हो तो इसके लिए हमें और कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। देन कह रहा है देन राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन आर। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सेलेक्टेड एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो सेट वाले क्वेश्चन थे कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है, सिमेट्रिक चेक कैसे करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ, अब इसको ये बताना है कि इसे अगर हम लोग को रिफ्लेक्सिव बनाना हो और हमें ट्रांजिटिव बनाना हो, ये रिफ्लेक्सिव और ये ट्रांजिटिव अगर बनाना हो तो इसमें हम और कौन सा नंबर ऐड करेंगे या कौन सा एलिमेंट इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि इन सभी के जो एलिमेंट हैं अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए तो है लेकिन बी नहीं है और सी भी नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव को लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेक करेंगे उसके बाद फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ए मौजूद है, हमें बी ऐड करना पड़ेगा और सी ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो अब रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये ए तो मौजूद है और बी मौजूद है और उसके बाद नहीं बी नहीं बल्कि यहाँ पे बी लिखा हमने, बी दिया हुआ है और ये ए भी पहले से मौजूद है। ठीक है, और हमने ऐड क्या किया इसके अंदर, बी ऐड किया और ये हमारा सी ऐड हो गया। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद हमें ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, हमें ए बी सी और ए सी चाहिए। इसका ऐसे होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एंड होता है। दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर चाहिए, ये हमें चाहिए। तो अब हमें मान लो कि ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखो ए बी मौजूद है, यहाँ पे बी सी भी मौजूद है, बट ए सी मिलना चाहिए। तो ए सी यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, ए बी सी। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव के लिए हमें ए सी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और बाकी भी चेक करेंगे। जैसे मान लो बी सी है, यहाँ पे बी सी है, ये बी सी हो गया और ये सी हो गया। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये अगर ये बी है, ये सी है, तो मुझे ए सी चाहिए, मतलब ए सी चाहिए। तो ए में क्या एलिमेंट है, बी है और सी का एलिमेंट क्या है, सी है, मतलब हमें फिर से बी सी चाहिए। तो फिर से बी सी यहाँ मिल ही गया हमें। तो बी सी में कोई लफड़ा नहीं है, ए बी और बी सी में लफड़ा है, ए सी नहीं है। इसका मतलब हमें ट्रांजिटिव के लिए हमें एक एलिमेंट क्या ऐड करना पड़ेगा, ए सी ऐड करना पड़ेगा। तो 2 एलिमेंट हमने रिफ्लेक्सिव के लिए ऐड किया और एक एलिमेंट हमने यहाँ पे ए सी के लिए ऐड किया। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट हमारे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक सेट दिया 1 2 3। तो कहता है डिफाइंड रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलोज। ये आर दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 1 3 दिया हुआ है। राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू एडेड टू आर टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें ऐसा कौन सा कम से कम एक ऑर्डर्ड पेयर ऐड किया जाए जिससे कि ये इक्विवेलेंस हो जाए। तो जैसे ही इक्विवेलेंस बोला, इसका मतलब हुआ कि हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। तो बारी बारी से इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, जो रिलेशन दिया हुआ है ना ये वाला, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि
1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, देखिए 1 1 यहाँ पे है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक ये है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये अपने आप का उल्टा है, 2 2 भी उल्टा है, 1 3 है यहाँ पे, तो 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए था, तो 3 1 मौजूद नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमें 3 1 को एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, तब जा कर के ये सिमेट्रिक बनेगा। तो सिमेट्रिक के लिए हमें 3 1 ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन हो रहा है। ट्रांजिटिव का हम लोग पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर से बता देता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 1 इसके अंदर जैसे ऐड कर लिया तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इस तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ये यहाँ पे लिख करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 2 लिख लेते हैं, 3 3 हो जाएगा, और ये हमने 1 3 लिख दिया। ये तो पहले से मौजूद था और हमने यहाँ पे ऐड किया है 3 1। अब हम लोग यहाँ पे ये देखना है कि ट्रांजिटिव ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो फिर कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो देखिए अगर हम लोग इस चूँकि ये सब जो ये वाला 1 1 वाला होता है, 2 2 3 3 वाला होता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेन हम लोग को इस तरह की चेक करना होता है। जैसे मान लो 1 3 है और यहाँ 3 1 है, तो हम लोग मैंने बताया था कि पहले वाले एलिमेंट को ए मान लेते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को बी मान लेते हैं। और जहाँ पे ये एलिमेंट है बी, ये फिर स्टार्टिंग फिर वहीं से अगर हो जाएगा तो फिर ये फिर से ये हमारा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ए जो है 1 हो गया और बी जो हो गया 3 हो गया। तो बी यहाँ 3 सी यहाँ। अब मुझे ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, ए सी मिलना चाहिए ना। ए सी हमारा ऐसे ए सी बन रहा है। तो अब देखो ए सी के नीचे, ए के नीचे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और सी के नीचे 1 दिख रहा है। मतलब हमें ए सी जो क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए। तो अब देखेंगे 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होने के लिए इस रिलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम है 3 1। अगर हम लोग 3 1 इस रिलेशन के अंदर ऐड कर देंगे तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिससे कि हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है।